हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई डेविल लवर का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी जो कि जेके को मारने की कोशिश करता है ते के कहने पर। युंगी एक डॉक्टर होते हुए भी जेके को मारने की कोशिश करता है और जिमिन जो कि अब उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वो अपने अस्पताल में वापस आती है उस डोज के लिए। और उसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा दोस्त युनजुन जो कि होता है उसके पास आता है और कहता है कि ले जिमना, तेरा काम मैंने आसान कर दिया। अभी अभी ये डोज आई थी और पता है इस डोज को मैंने चुरा लिया और तेरा काम मैंने कर दिया, लेकिन अब तो ये बता तो जाएगी कैसे। डॉक्टर युंगी ने तो बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रखे हैं, अस्पताल से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ युंगी को पता चल जाता है कि वो डोज चोरी हो चुका है और युंगी जो कि अब उसी के पास आने वाला था, तभी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। वो जानता था कि ये काम जिमिन का है, जिमिन ही जेके की मदद कर रही है। यहाँ पर युनजुन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि कैसे जाएगी तू बाहर, इतने सारे गार्ड्स हैं। तो फिर जिमिन कुछ सोचती है। अगले पल ही यहाँ पर अब युंगी आ जाता है और उसे समझ में आ गया था कि जेके ही है। और सब जेके के बारे में पूछने लगते हैं। जेके जो कि सामने से चिप्स खाते हुए और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रही थी, ये देखकर युंगी शॉक हो जाता है। ये यहाँ पर है तो आखिर डोज चुराया किसने। यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा बड़ा गेम खेल लिया शायद, युंगी यही सोच रहा था। और जेके आराम से आके उससे मिलती है, कहती क्या हो डॉक्टर। तो फिर अब युंगी कहता है कुछ नहीं, और वैसे भी मैं पता कर लूँगा कि आखिर उस डोज को चुराने वाला है कौन, और अगर वो मिल गया तो फिर उसके साथ क्या होगा ये वो भी नहीं जानता है। यहाँ पर चुंकी साफ साफ धमकी दे रहा था और कुछ नहीं कहता। वो अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में जाने के बाद देखता है कि ये जिमिन का केबिन होता है, तो जिमिन के केबिन में घुस जाता है और लैपटॉप खोल के देखता है तो उसमें जेके की रिपोर्ट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा ही वो इन सब को पढ़ रहा था कि आगे कब तक जेके इस तरीके की हालत के ऊपर सर्वाइव कर पाएगी। जिमिन भी ये सब देख रही होती है। उसे समझ में आ रहा था कि युंगी को सब पता है। युंगी अब उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। यहाँ पे अब जेनी आ जाती है। जेनी जो कि युंगी से बेहद प्यार करती थी। उसके पैसे और रुतबे का उसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है। वो युंगी को पाना चाहती थी उसके पैसे के लिए, और वो जिमिन को नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। और यही सब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही अब परेशान थी, तभी जेनी आके कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड जो कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तुम्हारी वजह से वो जो कि आज मरते मरते बचे हैं। तुम्हारी लापरवाही की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आते थे बचाए। तुम उनका ट्रीटमेंट कर रही थी ना, तो फिर तुमने इनको सही से ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया। सभी उसको गौर से देख रहे होते हैं कि लापरवाही तो जिमिन ने की है। यहाँ पर युंगी भी स्माइल करता था क्योंकि ये सब उसी की चाल होती है। लेकिन जेके अगले पल उसे देखती है कि वो कहता है कि नहीं, लापरवाही तो जिमिन ने की है, लेकिन इससे किसी की जान तो नहीं गई ना, तो हम इसको ऐसे नहीं सुना सकते हैं। तो फिर जेनी कहती है कि नहीं, इसमें जान मेरे डैड की जाती है, और वैसे भी अब मेरे डैड जो कि सही सलामत है क्योंकि मैंने उन्हें संभाल लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच जाएगी। अब सुनो, तुम्हें मैं
एक बहुत बड़ी सज़ा सुनाऊंगी और तुम्हें उसे मानना पड़ेगा। तो डॉक्टर यूंगी, आप बताइए, इसने मेरे डैड के साथ इस तरीके से किया है और मैं चाहती हूँ कि इसके डैड का भी इलाज रोक दिया जाए और उन्हें भी पता चले कि आखिर ये सब क्या होता है। अगले 3 महीने तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा इसके डैड का। ये सब बोलने के बाद जेनी स्माइल करके जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन जो कि रोए जा रही थी और यहाँ पर यूंगी आके कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके डैड को हम इस तरीके की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। आखिर उसके डैडी इस दुनिया में उसके इकलौते जीने का सहारा है। हम उससे नहीं छीन सकते। हम उन्हें ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर्स जो कि बाहर खड़े होकर इसे तमाशा देख रहे थे और वो शौक होकर कहते हैं, लेकिन गलती तो जिमिन ने की है तो इनको उनकी पनिशमेंट देनी चाहिए। तो फिर यूंगी कहता है कि ठीक है, तुम कोई और पनिशमेंट दो तो फिर हम लोग मान लेंगे, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं मानेगी जिमिन, ये पनिशमेंट नहीं मानेगी। तो फिर अब जेनी स्माइल करती और कहती है, सोच लीजिए, अगर मैंने ये पनिशमेंट शेके ने नहीं ली तो फिर नेक्स्ट पनिशमेंट तो इसे ज़रूरी लेनी होगी। और वो कहती है कि तो फिर डॉक्टर यूंगी, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप इसके लाइसेंस को रद्द कर दीजिए और ये अप्रूवल दीजिए कि आगे से ये कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में काम ना कर पाए। इसका पूरा करियर बर्बाद कर दीजिए। अब यूंगी जो कि शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहता है कि ऐसे कैसे कह सकती हो तुम, उसका करियर मैं नहीं बर्बाद कर सकता। और वैसे भी उसने इतनी मेहनत करके यहाँ तक अपने आप को लाया है। मैं उसकी मेहनत से वाकिफ़ हूँ और मैं इस तरीके से उसे ट्रीट नहीं कर सकता। अब सभी जो कि जिमिन के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे और जेनी कहती है, तुम्हें कौन सा ऑप्शन पसंद है, हमें तुम वो बताओ। जिमिन जो कि रोए जा रही थी, लेकिन अगले ही पल वो शांत होकर कहती है कि आप लोगों ने जब डिसाइड कर ही लिया है कि या फिर आपको मेरे डैड को मानना है या तो मेरा करियर लेना है, तो फिर मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मेरे करियर को बर्बाद कर दीजिए और मेरे डैड को ज़िंदा रखिए। उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यूंगी ये सुनता है तो शौक हो जाता है कि ये लड़की अपने उस बुढ़े बाप के लिए अपना करियर तक ख़राब करना चाहती है। तभी यूंगी कहता है कि नहीं, मुझे इससे प्रॉब्लम है और ये हम नहीं मान सकते। उसके करियर को मैं नहीं बर्बाद कर सकता। आखिर उसे हक है और वो यहाँ की सीनियर डॉक्टर में से एक है। उसने यहाँ पर इतनी ईमानदारी से काम किया है, मैं उसके करियर को नहीं ले सकता। बाकी डॉक्टर भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई ना कोई फ़ैसला तो लेना ही होगा, वरना यहाँ पे सारे स्टाफ ऐसी हरकतें करेंगे। अब यूंगी कहता है कि ठीक है, तो हम उसके डैड की ट्रीटमेंट रोक देंगे। शिके जो कि कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं यूंगी और जेनी जो कि यूंगी के कैबिन में होते हैं और दोनों ही ठहाके मार के हंस रहे होते हैं और कह रहे थे, मानना पड़ेगा यूंगी, आपने जिस तरीके से गेम खेला है ऐसे कोई भी नहीं खेल सकता। तो डॉक्टर यूंगी कहते हैं, हाँ, मानना तो पड़ेगा ही, आखिर उसे सबक सिखाना चाहिए मुझे, नहीं तो उसकी तरह बाकी स्टाफ भी इसी तरीके से करेंगे और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक समझती है। इस वजह से मुझे इस तरीके का गेम खेलना पड़ा, वरना वो मुझे हल्के में लेती और इसी तरीके से मुझे हमेशा ही ट्रीट करती जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ही उसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। ये सब इतनी रूडली यूंगी बोल रहा था कि पास खड़ी हुई जिमिन जो कि बाहर होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। ये आदमी बिल्कुल भी उसकी फ़िक्र या उसके डैड की फ़िक्र नहीं कर रहा था। ये सिर्फ अपने और इस जेनी की वजह से उसे इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है। ये सब जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी वाला था। वो अपने डैड के पास जाकर रोने लगती है। उसके डैड जो कि बहुत ज़्यादा ही उसकी परेशानी को समझ सकते थे, वो उससे पूछते हैं कि क्या बात है बेटा, तुम मुझे बता सकती हो। जिमिन जो कि रोती है तो कहती है, नहीं डैड, कुछ नहीं है,
तो फिर जिमिन के डैड कहते हैं कि मुझसे झूठ बोलना तुमने कब से सीख लिया, तुम्हारी आंखें मुझे सब बता देती हैं। जिमिन जो कि मिडिल क्लास फैमिली से होती है, उसके डैडी होते हैं, उसकी मॉम बहुत पहले ही मर गई थी और इसी तरीके से उसके डैड उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते, उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जब उसके डैड की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो पूरी बात अपने डैड को बताती है तो उसके डैड कहते हैं ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने बहुत अच्छा किया उस लड़की की जान बचा के और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे ज़रा देखो, मुझे इन मशीनों के द्वारा बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं दिन भर कितना पेन में रहता हूँ पता है, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मैं इस अस्पताल से मुक्ति पा जाऊँ, लेकिन मैं तो ठीक तो नहीं हो सकता ना इतनी जल्दी, तो फिर तुम मुझे मुक्ति दे दो और प्लीज़ मेरे बिना रहने की आदत डालो। एक ना एक दिन तो मुझे जाना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो तुमने किया है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे अपने बच्चे पे पूरा विश्वास है, वो आगे भी इसी तरीके से फ़ैसले लेगा। मैं तो इसलिए तुम्हारे साथ था क्योंकि मुझे लगा तुम बच्ची हो, लेकिन जो फ़ैसला तुमने लिया ना उसे देखकर तो अब मैं चैन से मर सकता हूँ। और मुझे खुशी है कि तुमने अपनी समझदारी से ये फ़ैसला लिया और अब मुझे जल्दी से मुझे अब विदा कर दो यहाँ पर। जिमिन जो कि उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है अपने डैड को और उस रूम से बाहर आकर बाहर रोने लगती हैं। और सुबह मॉर्निंग का टाइम होने की वजह से यहाँ पर हॉबी जो कि जेके को ट्रीट कर रहा था, उसका ट्रीटमेंट करवा रहा था चोरी से, वो युंगी और तेज से बचाकर कैसे भी करके जिमिन से मिलने आया क्योंकि उसके डैड को वो अब्रॉड भेजकर उसका ऑपरेशन कराना चाहता था। और यहाँ पर जिमिन जब बाहर आई तो फिर हॉबी कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड की बात कर ली है विदेश में, अब जल्दी से तुमने डैड को लेकर आओ, मैं उन्हें यहाँ से निकलवा देता हूँ। तभी वहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है और कहता है कि मैम आपके डैड आपसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हॉबी उसके लिए ये बात कही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी उसके आंसू में तक बदल जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही रोते हुए अपने डैड के पास जाती है। लेकिन उसके डैड ख़त्म हो चुके थे। ये सब देखकर तो जिमिन की सांसें ही रुक जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। यही यूँ कहें, वो अंदर से इतना ज़्यादा रो रही थी लेकिन बाहर उतना ही शांत थी। वो बिल्कुल ज़्यादा ही नहीं दिखाना चाहती कि वो कितना ज़्यादा दर्द में है। वो तुरंत अपने डैड को उस बेड से उठाती है और अपने दोस्त के साथ लेकर उसे बाहर लेकर चली आती है। यहाँ पर क्योंकि उसकी मदद करना चाहता था, उसके दिल में एक टीस सी मच रही थी क्योंकि वो जिमिन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और इस तरीके से उसके डैड की मौत वो नहीं चाहता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके डैड की मौत उसकी वजह से हो। यहाँ पर जब जिमिन अपने डैड को लेकर जाती है तो यूंगी कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर जिमिन कहती है कि मैं अपने डैड के कातिलों से क्या ही बात करूँ, लेकिन याद रखना आज जो तुमने किया है ना उससे मेरे डैड और तुमने मुझे भी मार दिया है। अब तुम कभी भी उस जिमिन से नहीं मिल पाओगे जिस जिमिन ने तुम्हें अपना गुरु माना था। और ये बात हमेशा याद रखना। और मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, नफ़रत। और तुमने जिस तरीके से मेरे डैड को मारा है, याद रखना तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो और तुम अब कभी भी मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करूँगी। जिमिन ये सब इतने नफ़रत से बोलती है कि उसकी आंखों में नफ़रत साफ झलकती है और वो बहुत ज़्यादा ही अब रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए जेके और हॉबी होते हैं। हॉबी की कार में बैठकर जिमिन वहाँ से निकल जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो रोने लगती है कार में क्योंकि अब उसके डैड उसके साथ नहीं थे। वो
ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या जिमिन अब यूंगी से बदला लेगी या फिर नहीं। ये सब तुम आगे के पार्ट में जानेंगे। बाय आर्मी सरांगे और फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी बिकॉज मैं छत पर स्टोरी बोल रही हूँ और इतनी ज़्यादा धूप होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है इस वजह से। तो फिर सॉरी आर्मी से उस आवाज़ के लिए। और अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बाय आर्मी सरांगे।